सारे बच्चे नीट एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। अभी 4 बच्चों के सुसाइड की भी खबर आई है। एक गोवा में मैं उनके घर भी गया था, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सीकर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, दिल्ली में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में छात्राओं के बीच गुस्सा, तनाव और निराशा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने कई छात्राओं को मानसिक रूप से प्रभावित किया है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्राओं के प्रति एक भावुक अपील जारी करते हुए उन्हें हिम्मत और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी है। केजरीवाल ने कहा कि परीक्षा रद्द होने या विवादों में फंसने की वजह से छात्राओं पर मानसिक दबाव बढ़ना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 4 छात्राओं की आत्महत्या करने की दुखद खबरें सामने आ चुकी हैं, जो पूरे सिस्टम और समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अपील की कि कोई भी छात्र निराश होकर ऐसा कदम न उठाए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान जीवन खत्म करना नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि उन्हें देश भर से लगातार छात्राओं और अभिभावकों के फोन और संदेश मिल रहे हैं, जिनमें चिंता, गुस्सा और डर साफ झलकता है। वहीं कई परिवार इस बात से परेशान हैं कि वर्षों की मेहनत के बाद जब भविष्य तय होने का समय आया, तभी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में वो गोवा में एक छात्र के परिवार से मिलने भी गए थे, जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्थिति को समझने की कोशिश की। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि ये खुद आईआईटी और यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह समझ आता है कि इस तरह की अनिश्चितता छात्राओं पर कितना गहरा मानसिक प्रभाव डालती है। उन्होंने कहा, अगर मेरे समय में ऐसी स्थिति आती कि परीक्षा रद्द हो जाती तो मैं भी मानसिक रूप से टूट सकता था। उनका ये बयान छात्राओं के दर्द और दबाव को समझने की एक कोशिश के रूप में सामने आया। वहीं केजरीवाल ने छात्राओं से सीधे संवाद करते हुए कहा कि वो अपने मन की बात दबा कर न रखें। उन्होंने अपील की कि छात्र अपने परिवार, दोस्तों या भरोसेमंद लोगों से खुलकर बातचीत करें। उनके अनुसार तनाव और डर को भीतर रखना समस्या को और गंभीर बना देता है, जबकि बातचीत और समर्थन से कई मुश्किलों का हल निकल सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र अकेला नहीं है और समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि ये समय भी गुजर जाएगा। अभी चारों तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे नीट एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। अभी 4 बच्चों के सुसाइड की भी खबर आई है। एक गोवा में मैं उनके घर भी गया था, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सीकर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, दिल्ली में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मेरी सबसे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इतना एक्सट्रीम स्टेप मत उठाइए। आपकी एंग्जाइटी को मैं समझ रहा हूँ। मैंने भी आईआईटी के एग्ज़ाम दिए थे, मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे। कितना स्ट्रेस के अंदर हम एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर दे के आते हैं, और अगर पेपर कैंसिल हो जाए, मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे टाइम में पेपर कैंसिल हो जाता तो मुझ पे क्या गुजरती। लेकिन स्ट्रेस, सुसाइड करना, इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना, ये तो इसका समाधान नहीं है ना। हमें मिलके इसका समाधान निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में या डीएम करके मुझे मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। आई विल गेट इन टच विद यू और हम मिलके इसका समाधान निकालेंगे। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब लोग समझदार लोग हैं। नीट को कैसे ठीक करना है, हम मिलके इसका समाधान निकालेंगे ना। आपने भी कुछ सोचा होगा इसके बारे में। आप अपने सजेशंस भी मुझे भेजिए, अपने सॉल्यूशंस भी मुझे भेजिए। मिलके करते हैं इसका समाधान। दूसरी ओर नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। विपक्षी दल केंद्र सरकार और एनटीए पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देश भर में कई छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा मुद्दा अब केवल परीक्षा नहीं रह गया, बल्कि छात्रों की मानसिक सेहत, भरोसा और सिस्टम की विश्वसनीयता बन गया है। हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक मेहनत करने वाले छात्रों को ऐसे संकटों का सामना करना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।